नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। इन दिनों छत्तीसगढ़ में माहौल चुनावी हो गया है क्योंकि कुछ ही दिनों में यहां विधानसभा के चुनाव जो होने हैं। सरकार ये बात जानती है, तभी सीएम भूपेश बघेल लगातार करीब 1 साल से भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रहे हैं। समरी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। वर्तमान यहां से विधायक चिंतामणि महाराज हैं, जिन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिद्धनाथ पैकरा को 21,923 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। अब बात इस सीट के इतिहास की करते हैं। दरअसल सामरी विधानसभा सीट के पहले विधायक जयराम बने। साल 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए जयराम ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात देकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद हुए चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खास नहीं रही और 1967 से लेकर 1980 तक के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक सीट है सामरी विधानसभा सीट। सामरी विधानसभा में वन संपदा भरपूर है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ बॉक्साइट की खदानें हैं, लेकिन राज्य को राजस्व देने वाला ये विधानसभा क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। यहाँ करीब 60 से 65% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इनमें गौंड, कंवर, उरांव और खेरवार जनजाति के सर्वाधिक मतदाता हैं। ये सीट अविभाजित मध्य प्रदेश में भी है। सालों बीतने के बावजूद सामरी में कई सुविधाओं का अभाव है। उस कमी को पूरा करने की मांग यहाँ की जनता सालों से करती आ रही है। यहाँ रोजगार की समस्या प्रमुख मुद्दा है। उद्योग धंधे न होने के कारण यहाँ के स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। हालांकि जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। तो पुलिया का सरकार कोई आश्वासन दिया? आपका क्षेत्र विधायक बीडीसी है, इन लोग कुछ आश्वासन दिए? डीडीसी कुछ भी आश्वासन दिए आप लोग को? हाँ, कहे ना कहे तक की बनवाई दे, लेकिन कहिए कौन बोले बनाए देना चाहे? कौन चाहे थे? विजेता तिर्की हो कहला डीडीसी। हाँ, तेकर बाद चिंतामणि हो कहल, तेकर सिद्धनाथ हो कहला और कोई नहीं बनवाला। कोई आपका जो गांव का जो पुलिया का इसको विकास कोई नहीं बोले? हाँ, कोई नहीं बोले। बस बोलेंगे कि नहीं बनवा देंगे। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? किसको वोट देने चाहते हैं? बीजेपी को सोच रहे हैं। इस बार बीजेपी को वोट देने चाहते हैं। बीजेपी तो प्राय प्रार्थी आप लोग का जैसे सामरी विधानसभा का तय हो गया। उद्देश्वरी पैकरा, हाँ। उद्देश्वरी पैकरा एवं चिंतामणि महाराज का अंदर में आपको किसको अच्छा लगता है? लगता तो है दोनों को, लेकिन अब कोई नहीं काम करेंगे। जीतेंगे ना तो कोई नहीं काम करेंगे। सब ना जो जीतते तक बोलेंगे कि नहीं ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। किसान को सब परेशान डालेंगे, कोई उपलब्ध नहीं करेंगे। तो इस बार आप परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे, जैसे दूसरे वर्तमान विधायक से आप उतने खुश नहीं लग रहा है। हाँ। चिंतामणि महाराज से। हाँ, तो दूसरा बदलेंगे। इस बार दूसरे बदलने का जो है। ठीक है, आपको धन्यवाद। तो जो हमारे गांव का सड़क बना देगा उसी को हम पसंद करेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक गया है? बरटोला से लेके पहरी पंचायत तक आना चाहिए रोड को। तो इसको जो सड़क है, इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि के आप लोग पंचायत से आवेदन किया है जो हमारा सड़क किए हैं? किसको दिए हैं? बार किए हैं, चिंतामणि को, विधायक चिंतामणि से। हाँ। कहाँ बोले हैं? डीसी को भी किया है। लिख के लेते हैं, कुछ काम दाम कराते हैं नहीं। अबे चुनाव आ रहा है, उसको जरूर बोलिएगा जो आप लोग 5 साल समुदाय रहने के बाद भी मतलब नहीं दिए। तो इस बार जो आपको सड़क देगा उसी को वोट दीजिएगा। हाँ, उसी को वोट देंगे। सरकार के कुछ योजना का फायदा मिल रहा है आपको? बेरोजगारी भत्ता, कृषि ऋण, खाद बीज का, ये सब कुछ फायदा मिला है? हाँ, ये सब तो मिला है। हाँ। वर्तमान सरकार से खुश है कि नाराज है? भूपेश बघेल सरकार से खुश कार रहेंगे, चल रहा है इसी। खुश नहीं है? नहीं है। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो चाहते हैं। किसको पसंद है इस बार? इस बार
देखिए आप बीजेपी आएगा तो देखते हैं रमन। सड़क कौन सड़क? बरटोला से बनखेता। आपका और कोई समस्या है ग्राम पंचायत में? समस्या हमारे सड़क हमारी समस्या है। समस्या है सड़क का? समस्या है सड़क का? है कि हमें समस्या है कौन वर्तमान विधायक की बीडीसी? लड़की मन की दिया है और वो सड़क पे नहीं दिया है। रिबल समय कर रहे हैं वो है सड़क दिया है। तो कोई हल नहीं किया है? कोई हल नहीं किया। तो इस बार उनसे आप नाराज है? तो इस बार किसको पसंद करने चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस? जो सरकार ये भी दी दे हमके पहाड़ी करवा के बस हम पहाड़ी करवा में का है वही हमके भेज दी। तो वर्तमान विधायक से आप खुश है कि नाराज है? चिंतामणि महाराज से वो साहब बनवा देंगे तो ठीक है, सोचते हूँ। सरकार के कुछ योजना का कुछ फायदा आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता, किसी ऋण माफ, ये सब कुछ आपका परिवार में फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं। तो इस बार बीजेपी की कांग्रेस को किसको जाते हैं? मेरा विचार था जो महान प्रिया को बनवाएगा उसी को दूंगा। तो आप लोग का ग्राम पंचायत का समस्या, कोई विधायक, कोई सरपंच किंवा बीडीसी डीडीसी कुछ वादा किए थे पुलिया बनाने के लिए? हाँ किए थे। कौन किए थे आपका? क्या नाम था? विजेता तिर्की। विजेता तिर्की वादा की थी तो नहीं बनाया? नहीं बनाया। अभी जो चुनाव आ रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में 2023, किसको पसंद है, बीजेपी कांग्रेस, भूपेश बघेल की रमन सिंह? अभी तो किसी को पसंद नहीं है। हम लोग का विचार वही है कि वोट जो वादा करने के बाद फुल वादा करेगा उसी को। पहाड़ी शंकरगढ़ से कितने किलोमीटर दूर है? 13 किलोमीटर दूर। यहाँ देखो, इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में किसके सरकार बनेगा, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। वर्तमान क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज, इससे आप कितने खुश हैं? अभी तक तो आपका ग्राम पंचायत में चिंतामणि महाराज कुछ विकास किया है? अभी तक तो नहीं किया है। नहीं किया है। तो इस बार बदलाव का जुआर है कि फिर दोबारा चिंतामणि के कि दूसरे कोई पार्टी को देने हैं? बदलाव का। जैसे भूपेश बघेल की कुछ योजना है, बेरोजगारी भत्ता, किसान निधि योजना, खाद बीज का फ्री देना, बेकार भत्ता, इसको आपका पूरा परिवार में कुछ मिला है? ये योजना का कुछ फायदा मिला है आपका पूरा परिवार के? परिवार को तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो वर्तमान सरकार से खुश है कि नाराज है? वर्तमान भूपेश बघेल सरकार से आप कैसे खुश है कि नाराज है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत जर्जर है। कई गांव के लोग रेल विस्तार की मांग कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात से लोग पीड़ित हैं। इस सीट पर सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। योजनाएं महज कागजों तक ही सीमित हैं। विकास को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग खुश हैं तो कई नाराज भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जरूरी है। लेकिन इस बार जनता किसे सिराखों पर बैठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर
धर्मजयगढ़ विधानसभा अंतर्गत दो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। धर्मजयगढ़ विधानसभा के कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत की गई। इस दौरान कांग्रेसी नेता अपनी सरकार की योजनाओं की गाथा गाते नजर आए, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर विफल बताते हुए नजर आए और कहा कि अब की बार बीजेपी की सरकार। साल अभी हो थे विधायक 10 साल तक विधायक हो गए तो सरकार का भाजपा के रही काम ने दे ज्यादा काम नहीं हो गए। अजी 4 साल में 2 साल कोरोना हो गए, उमा काम रुक गए और 3 साल जो माए चाहे थोड़े कुछ कम है, उमा बहुत कुछ काम हुआ है। रोड बनी सा है, तालाब बनी से धर्मजयगढ़ में, पटेल मिल के घर बनी से, कुमार सामुदायिक भवन बनी से, पुल बनी से जमंगनी और जब तक बीच में नरगालो बैसी बीच में बनी से, और एक सामुदायिक भवन हर पंचायत में बनी से। सरकार के योजना के विषय में क्या कहना चाहिए आप? सरकार के योजना के विषय में ठीक चलाता है, भूपेश है तो हम लोग भरोसा है। जैसे योजना में बताना चाहिए का योजना नरवा गरवा है वो भी चल रहा है बढ़िया। हाँ। और नीता खातू जो कंपोस्ट खातू वो भी बेचत हैं। महिला में मोतों में पैसा पाते हैं, कई तो ट्रैक्टर भी से देने और धान के बोनस में कई आदमी कोरोना में काम करे नहीं सके तो कई आदमी ट्रैक्टर के किस्ती में भी पटाते हैं भूपेश सर के आके काम के चलते। किसान बड़े खुश हैं और अभी 28 रुपये धान लदे वो कहते हैं और प्लस 20 कुंटल ले ही 15 कुंटल ले आओ तो किसान बड़ भारी खुश रहे। फिर आपके बाद भूपेश का भरोसा कराते हैं सब। तो का समझी कि तमाम सरकार के जो योजना है और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो है क्षेत्र में काम करागी से जैसा आपने कहा तो यही बलबूते पे भरोसे पे फिर से सरकार बनी का लगा थे? भूपेश फिर सरकार बनी, मुख्यमंत्री फिर से बनी थी। अच्छा, फिर बनी भूपेश। 2018 से काम कर रहा हूँ तो कांग्रेस सरकार ने तो बढ़िया काम किया है। पहले धान का रेट नहीं था, अभी धान का रेट बढ़ाया था हम लोगों के पास थोड़ा बहुत रुपये पैसा है, नहीं तो पहले तो नहीं था। हाँ। और जैसे कामकाज की अगर बात करें क्षेत्र में तो कामकाज तो बढ़िया हो रहा है। जैसे बिजली जैसे में कुछ कहना चाहिए? सड़क भी बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे बन रहा है और पानी में भी सब बढ़िया मिल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार काम निर्माण कार्य विकास कार्य क्षेत्र में जैसा कि बता रहे हैं आप, उसी को लेकर क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे हम लोग और देखते हैं जीत के भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे विधानसभा के लिए श्रीमान हरिश्चंद्र राठिया जी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के फूलछाप कमल निशान के लिए। और जब से पार्टी ने तय किया है उसके बाद तो घर घर प्रचार में लगे हैं, लेकिन उससे पहले भी सतत तो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे तब से, और उससे पहले भी वो जनप्रतिनिधि के रूप में अपने ग्राम पंचायत में काम किए हैं और जिला पंचायत सदस्य रहते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते रहे। और अभी टिकट घोषणा तो अभी बाद में उससे पहले भी सतत तो जनसंपर्क में रहे और अभी घर टू घर एक मतदाता से उनका मिलने का कार्यक्रम चल रहा है और भारी जन समर्थन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जनता यहाँ बदलाव चाह रही है और यहाँ कांग्रेस की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। जी, तो बताएंगे कि किस तरह की रणनीति है? रणनीति साफ साफ है। अपन भारतीय जनता पार्टी एक ही लक्ष्य को लेकर विकास के नाम पर ही मैदान में जाएगी और कांग्रेस की विफलता को गिनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार ने गरीब भाजपा की
एकात्म मानववाद अंतिम छोर के व्यक्ति तक अपनी योजना को पहुंचाने का जो लक्ष्य है, जिसे मोदी जी ने एक एक व्यक्ति तक अपना योजना को पहुंचाया है। जैसे आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों में बन रहे हैं, अभी पुनः फिर से बनने शुरू हुए हैं। आपको उज्ज्वला योजना, एक प्रथम चरण में 2 करोड़ से ज्यादा घरों को उज्ज्वला गैस मिला, पुनः अभी 80 लाख नए स्वीकृत में है। और जो शौचालय, घर घर में शौचालय बने, इतनी ज्यादा योजनाएं जो धरातल पे मोदी जी की है, जिससे सिर्फ जनता चाह रही कि हाँ डबल इंजन की सरकार बने। तो ये तो देखिए, कांग्रेस पक्ष का भी ये कहना है कि भूपेश सरकार ने भी अभी 5 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। जी, आपको तो बता दो, जब सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 36 वादे किए थे, और जिनके वादे को देखकर छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है वो उनके भ्रम में आ गई और वो उन्हें कांग्रेस की सरकार यहाँ बन गई। लेकिन उन वादों में क्या, 1-2 वादे अगर मैं कहूँ तो धरातल पे पूरे किए होंगे ऐसा लगता है, लेकिन 36 में 30 से ज्यादा वादे ऐसे जिनको कांग्रेस सरकार ने धरातल पे अमल ही नहीं किया है, या तो कहूँ उसको लाया ही नहीं है। आपको जैसे मैं गिना दूं कि जैसे पेंशन के लिए 1,000 रुपये करने की बात थी और घर घर पहुंचाने की बात थी, लेकिन ऐसा अभी तक भूपेश जी नहीं किया है। महिला समूहों को कर्जा माफ की बात कही थी इन्होंने, लेकिन क्या आपने सुना है कहीं कि महिला समूह कर्जा माफ हुआ है? नहीं। किसी भी महिला समूह को आप पूछ लीजिए, उनका 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। आपको बता दूं, ऐसी जैसे शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ी घोषणा होंगी, जिनके घोषणा से पूरा छत्तीसगढ़ जनता इनके घोषणा और लुभावनी वादों को देखकर इन्हें वोट दी थी, कहीं शराबबंदी हुई ही नहीं। ऐसी बहुत सारे इनके नाकामी है। और इनकी जो योजना चल रही है, योजना भी आप देखेंगे धरातल पे, जैसे नरवा घुरुआ बारी, इनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे रोड में मवेशी, हमारे गाय बैल आपको दिख रहेंगे, तो ऐसी इनकी कुछ भी योजना धरातल पे लागू नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, बेरोजगारी भत्ता पिछले 1 महीना से दे रहे हैं, उसमें भी इतने अगर क्राइटेरिया कर दिए हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 बेरोजगारी युवाओं को मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारी युवाओं को हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं, हमको रोजगार चाहिए। जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ में पीएससी का मामला में आप देखे होंगे कि हाईकोर्ट ने 18 अभ्यर्थियों जो कांग्रेस के संबंधित जो उनसे जुड़े हुए थे, उनको अभी रद्द कर दिया। पीएससी में भी घोटाला हो गया है। हमारी यहाँ की जो बेरोजगार है, जो शिक्षित हैं, उनको रोजगार चाहिए, और यहाँ तो सरकार घोटाला में लगी हुई है। धर्मजगढ़ विधानसभा अंतर्गत कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ राय जानने का प्रयास किया गया, उनसे बातचीत की गई। तो बातचीत में ये सामने आया कि जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा ये सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर गाथा गाई गई, बताया गया कि योजनाएं जो है तमाम क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में तमाम योजनाएं जो हैं, जैसे कुछ बताना चाहूंगा मैं कि नरवा घरुआ बाड़ी या आवास योजना या योजनाओं को लेकर ये बातचीत की गई। उनका यह कहना है कि तमाम योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर लोगों को भरपूर मात्रा में मिलता नजर आ रहा है, जिसे लेकर वो खुश भी हैं और आगे जो है इसी तमाम योजनाओं को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे और फिर से जीत कर आएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का साफ ये कटाक्ष कहना है कि क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी खासकर सड़कें की अगर बात करें तो बिल्कुल खस्ता हाल है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं सरकार से संचालित है, योजनाएं सही तरीके से जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर योजनाएं बीजेपी की नज़र से बिल्कुल भी सही नहीं है और जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोग खासा आक्रोशित हैं और इस बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। धर्मजगढ़ से हर खबर के लिए शेख आलम। फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
आज भेंट मुलाकात का सिलसिला पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में। भारी संख्या में बस्तर संभाग के युवा अपने चहेते मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं। जय जवाहर काका, ये बहुत सौभाग्यशाली बात है कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं और हमारी जो भी दुविधाएं हैं उसको सुन रहे हैं। हमारे काका से हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे सारे डिमांड्स को पूरा करेंगे। पिछले 4 साल में बस्तर में बहुत विकास हुए हैं, बस्तर संभाग में, और हमारा एक ही मांग है कि आत्मानंद कॉलेज यहाँ भी आ जाए। काका है तो भरोसा है। जल्दी आना भूपेश काका, बहुत धूप है। सुन, मुझे यही छोड़ दे, ये मेरा पुराना शॉर्टकट है, तुझे लंबा पड़ेगा। तूने तो इस रास्ते से जाना बंद कर दिया था ना, यहाँ के उन हॉस्टल वाले कुछ लफंगे लड़कों के कारण। हाँ, पर 15 अगस्त के दिन भूपेश काका ने ना हमें इन लफंगों से भी आजाद कर दिया है। महिला से रिलेटेड कोई भी क्राइम अगर ये करते हैं तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो छोटी मोटी छेड़छाड़ी क्यों ना हो। इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि इन लफंगों लड़कों के ऊपर कार्रवाई तो होगी, साथ ही अगर ये महिलाओं के साथ कोई भी गलत काम करते हैं तो इन्हें छत्तीसगढ़ की सभी सरकारी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, चलते हैं, बाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत में हलचल भी तेज देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटी है, लेकिन वोट देने का काम तो जनता के हाथ में होता है और कवर्धा की जनता अपना मन किशोर बनाकर बैठी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे सत्ता की कमान सौंपेगी, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी गलियारों में उठापटक जारी है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो सिर्फ जनता ही जानती है, क्योंकि जनता पार्टी की कोशिशों पर नहीं विकास के नाम पर वोट डालती है। हमारी टीम गरवदा विधानसभा पहुंची, जहां पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय पाली से बातचीत में बताया कि ना ही इस बार कांग्रेस सरकार रहेगी और ना ही भाजपा सरकार रहेगी। जनता दोनों पार्टियों के काम से नाखुश है। दोनों ही सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। दोनों ने ही विकास के नाम पर बस ठगा है। हम आ चुके हैं कबीरधाम जिला विधानसभा में और यहाँ पूर्व सांसद के प्रत्याशी लोग यहाँ हैं। अभी अजय पाली से हम बात करते हैं कि यहाँ कवर्धा विधानसभा में क्या क्या योजनाएं हुई है कांग्रेस सरकार में और 15 साल के पूर्व भाजपा प्रत्याशी में क्या क्या कार्य हुई है इसके है ना। अब वो चुनाव आते तो छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश में थोड़ा करा दी थे, बात करती है काबर नहीं करी। पहला लोकार्पण करा थे, ओला लोकार्पण करा थे और 15 साल भाजपा शासन रही थी। हमारा सपना दिखा रही थे रेल आई गई, रेल के एक पटरी तक के नहीं दिखा तो कर्नाटक भी नहीं है महोदय। तो भूपेश बघेल ने चुनावी वादे किया था, वो तो एकदम मिठला भरा है भूपेश बघेल है, एकदम ठगा थे पूरा छत्तीसगढ़ ठग डरी। अब पता नहीं इधर रहे कि नहीं रहे, मोला तो एक सीट नहीं आई चलते कांग्रेस इधर ही महोदय। जागो जनता जागो का नारा आपने लिखा है। जी है। किस मकसद से लिखा है, क्या कहना चाहते हैं? जागो जनता एक एकता यात्रा निकाला था और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। ये 15 साल का कांग्रेस शासनकाल में भाजपा शासनकाल में रोहन और 5 साल भूपेश शासनकाल में रोहन। ग्रामीणों का कहना है कि भूपेश सरकार से कहीं अच्छी बीजेपी सरकार है, जो 15 सालों में विकास भी की और भ्रष्टाचार भी किया, लेकिन भूपेश सरकार केवल लोगों को ठगा है, बेवकूफ बनाया है। अब भूपेश है तो सिर्फ धोखा है। यहाँ देखिए तो आप अभी करंट में घटना भिलाई का
महादेव ऐप को लेकर कितना उसमें मतलब सरकार ने उसमें मतलब कितना साथ दिया महादेव ऐप के लिए। और कहा जाए तो आज भूपेश है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में धोखा है। किसान, युवा बेरोजगार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आज छत्तीसगढ़ भारत में पूरे तीसरे नंबर में आ गई है महिलाओं के ऊपर अत्याचार में। महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज भारत में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर में है। वहीं जब हर खबर के संवाददाता ने भाकपा जिला अध्यक्ष आकाश चंद्रवंशी से बातचीत की तो इन्होंने कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रख दी। जमकर कांग्रेस राज के भ्रष्टाचार के बारे में बताया। भूपेश सरकार केवल धोखा देने वाली सरकार है और कोई काम की सरकार नहीं है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी युवा मोर्चा के मनीराम से बातचीत की तो उन्होंने पूरी तरह से वहीं बीजेपी के दो रवैये आने वाले काम को लेकर वाहवाही की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार अपने शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार की है। ये मोदी सच बोलता है। देखो, भूपेश है तो छत्तीसगढ़ में धोखा है और मोदी है तो देश में गारंटी है। ये भूपेश बघेल पहले तो युवाओं को छला, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर आज इन्होंने 55 महीने ठग करके अभी चालू किए हैं और वो भी पूरे लोगों को नहीं मिलता है, उसमें भी क्राइटेरिया लगा दिया। ये भ्रष्टाचारी में पूरे छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया। जिस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के लिए अग्रसर किया था, उस छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल ने घोटाले की ओर अग्रसर किया। चाहे शराब के घोटाला हो, चाहे चावल का घोटाला हो पीडीएस में, चाहे कुल माफियाओं का घोटाला। इनकी घोटाला तो पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गए कि देश में अगर कहीं घोटाले का राज्य है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, ये भूपेश बघेल की सरकार। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में जनता किसको अपना नेता और किसको अपनी सरकार बनाती है और चुनाव के बाद कांग्रेस के कितने भ्रष्टाचार सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।